जैसे ही दोस्तों एक नए दिन की शुरुआत होती है, वैसे ही दोस्तों सभी लोग अपने नए कामों में जुट जाते हैं और दोस्तों नए दिन में फिर वही शुरू से फिर वही संघर्ष करने लगते हैं। जैसे कि देखिएगा हमारी बुआ जी लोग यहाँ पे भर रहे हैं पानी, और साथ ही साथ दोस्तों देखिए रिंकी भी मांजने लग गई है बर्तन। हमारे पर्रो दादा पे तो दोस्तों देखिए एक साथ 2-2 ड्रम उठाने की ताकत है। देखिएगा बहुत बढ़िया पर्रो दा उठाया ला। खैर तो नहीं आनी बिल्कुल भी ना। चलो बहुत बढ़िया। साथ ही साथ दोस्तों मौसम भी बड़ा गजब का और प्यारा हो रखा है। देखिए इस साइड तो ना बहुत ही नीला आसमान हो रखा है, बहुत ही गजब का। घर के अंदर के लिए रिंकी ने भी 2 पानी की बोतलें भर के रख दी गई है। देखिए कितने प्यारी लग रही है ना। साथ ही में सूर्यदेव का आगमन भी बहुत बढ़िया तरीके से हो गया है और सूर्यदेव भी पहुंच चुके हैं दोस्तों अपनी ड्यूटी निभाते निभाते यहाँ तक। तो चलिए जय हो सूर्यदेव की। सूर्यदेव की कृपा दोस्तों आप सभी पे बनी रहे। इस साइड दोस्तों पेड़ों का ऐसा जाल बिछ चुका है कि जो मेले खाल वाले हमारे चाचा जी बुआ लोगों के घर हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा ये पेड़ इतने सारे हो गए मुँह के आगे कि क्या ही बताएं इनके बारे में। चलिएगा दोस्तों इस नीले से अंबर के नीचे ही मैं खड़ा हो रखा हूँ और यहीं से कर लेते हैं अपनी एक प्यारी सी और मज़ेदार सी वीडियो की भी शुरुआत। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। दोस्तों अभी मेरे मन में आप देख पा रहे होंगे मेरे चेहरे पे एक गजब की खुशी है। खुशी इस बात की है कि अभी कुछ देर पहले मेरी बुआ जी यानी कि मेरी बिमला दीदी का फ़ोन आया था और वो दोस्तों मेरी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि अब क्या ही बताओ। तारीफ़ से होता ही है ना, मन खुश हो जाता है। वो क्या ही बोलो। अब ख़ास करके दोस्तों जो हमारी बहनें हैं यानी कि जो हमारी बहनें और मेरी बुआ लोग हैं जो कि दोस्तों अपने ससुराल में रहते हैं, वो अपने मायके को बहुत मिस करते हैं और वो ज़्यादातर मिस करते हैं मुझे, क्योंकि दोस्तों वो कह रहे थे कि तुम्हारी वजह से हम अपने मायके से जुड़े हुए हैं और अपने मायके की हर एक चीज़ देख पाते हैं। तो चलो बहुत अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आपको अपने मायके की सदैव हमेशा याद आती रहे और अपने मायके से आप सभी का लगाव बस ऐसा ही बना रहे। आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मुझे ऐसा ही मिलता रहे। तो इसके लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद और खूब खूब शुभकामनाएं। तो चलिएगा दोस्तों फ़िलहाल हमारी बुआ लोगों की तारीफ़ तो मैंने कर ही दी है, तो चलो अच्छी बात है। माता रानी उन्हें हमेशा सुखी रखे चाहे वो कहीं भी हो। तो फिलहाल चलिएगा दोस्तों अभी रेड पेट होके जा रहा हूँ मैं दुकान पे, तो दुकान के कामकाज निपटाते हैं। उसके साथ साथ ही आप सभी के लिए एक शानदार सी लाइफ स्टाइल जर्नी में एक शानदार सी वीडियो भी शूट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अभी मुझे मिल चुके हैं हमारे पंडित जी। पंडित जी मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और दोस्तों मेरा हौसला जो है कि और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अभी उन्होंने मेरी वीडियो देखी थी दिल्ली की शादी की, जो मेरी बड़ी बहन की शादी की थी। है पंडित जी क्या बोलना चाहो आप? मैं आपसे इतना खुश हुआ। अच्छा जी, इतने अच्छी वीडियो बना रखी है। अच्छा और आपका नाम पहले भी फेमस हो रखा है। अच्छा आप जी, इतनी वीडियो बनाते हो। हाँ जी, हाँ जी। और हमें इतनी संतुष्टि है कि हमारे पूरे गढ़वाल की, हाँ जी, हाँ जी, और दिल्ली की, जयपुर की, हाँ, जहाँ भी आप जाते हो ना, हाँ, हाँ, बहुत अच्छा आपका वो है। अच्छा, व्यवहार भी अच्छा है और इतना अच्छी वीडियो बनाते हो कि हम लोगों से कम आपसे वो तो हो जाता है, संपर्क हो जाता है। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात कही आपने। इतनी बड़ी खुशी है कि भाई हमारे गढ़वाल से, दिल्ली से, जयपुर से जो भी लोग आ रहे हैं, हाँ, हाँ, और हम अपने परिवार के हैं, हाँ, हाँ, और हमें इतनी खुशी होती है कि पंडित जी से बात करा देते हैं। शादीशुदा जो भी मेहमान हैं उनसे इंट्रोडक्शन हो जाता है, हाँ, और हमें इतनी खुशी है कि भाई ऐसा मौका हमें कभी कभी मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद धन्यवाद साहब। तो आप मतलब आप अगर देखो लग आप परिवार बड़े भी बहुत अच्छे है ना, हाँ, जो हम वीडियो देखना रही तो वो कुछ संदेश देना चाहना छो।
अरे संदेश तो ऐसा है कि एक हमारे कोल्ली के हैं भाई साहब, अच्छा, वो भी वीडियो कराते हैं, कोल्ली बड़े। अच्छा अच्छा। और हमारे और भी हैं जी जी, पटवाल जी हैं, हाँ उनका भी आपसे वो है। हाँ हाँ, और हम ये चाहते हैं कि भाई ऐसा जो आगे प्रोग्राम चलता रहे। हाँ हाँ, और हमें खुशी है कि कम से कम जो हमारे लोग नहीं देख पा रहे, हाँ, वो देखें तो उनको भी खुशी होगी हमारे गढ़वाल की क्या रीति रिवाज है, क्या है ना, क्या हमारा कल्चर है, कल्चर क्या रीति रिवाज है। हम ये वीडियो भेजते रहते हैं, आप भी भेजते हो। हाँ जी, लेकिन हमें खुशी होती है सर्दियों में ये हाल चाल समाचार पूरे सबको मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें इतनी खुशी होती है, हमारे जो प्रदेश में रह रहे हैं हमारे भाई लोग, हाँ, वो इतना खुश हो जाते हैं जी, कि कब यहाँ बर्फ पड़ रही है, कैसा सीजन हो रहा है, वो हाल चाल पूछते रहते हैं। हाँ, तो हमें ना वो आते हैं लेकिन अपने टाइम से आते हैं। हाँ, लेकिन हमें इतनी खुशी, उन्हें इतनी खुशी होती है कि भाई हमारा जो है कल्चर क्या है, और किस हिसाब से हमारा ये होता है, वो सब दिखाई देता है उनको। अब जौन सार से भी शादी होती है, जौन सार का भी बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारे भोला जी जो छे हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो छपने नहीं। हाँ जी, और इनका जो है इतना वो है कि हमारा जो हमसे भी संपर्क रखा हुआ है इन्होंने, और सबसे संपर्क रखा। हमें इतनी खुशी है कि हमें शादी से इतनी खुशी हुई कि हमारे भाई लोग मिल गए, और हमें अति खुशी हुई कि भाई ऐसा माहौल जो है कभी कभी मिलता है। बिल्कुल। धन्यवाद, धन्यवाद जी। तो रात को दोस्तों मेरी बुआ जी का फ़ोन आया था और वो मुझे पूछ रहे थे कि बाघ का भय अब तो नहीं है। तो दोस्तों फ़िलहाल तो मुझे बाघ से हमारे इस क्षेत्र से कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। तो मैंने बुआ जी को कहा कि आप निस्फिक्र रहिए, अब बाघ का भय मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया है। लेकिन दोस्तों ये मेरी भूल थी जो मैंने बुआ जी को ऐसा बोल दिया। अभी आप सुबह दोस्तों यकीन नहीं करेंगे, तो हमारे चाचा लोग मॉर्निंग वॉक पे गए थे ये बोखंड की धार में। ये जो सामने गांव है बोखंड, उसकी धार में दोस्तों जब वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे तो वहाँ पे दोस्तों उन्होंने दो बाघ के बच्चे और एक बड़ा बाघ, एक गुलदार और दो गुलदार के बच्चे देखे थे। अब बताओ, और पता है सीन क्या हुआ? जब उन्होंने बताया मुझे तो मैं तो खैर डरने लग गया। अभी अगर मिलते हैं मुझे तो मैं उनका ब्लॉग शूट करूँगा, पूछूंगा उन्हें कि आपने बाघ किस प्रकार से देखा। तो दोस्तों वो कह रहे थे कि वहीं यात्री शेड के सामने, बोखंड गांव के सामने जो यात्री शेड बना हुआ है, वहाँ पे दोस्तों एक भाई ईयरफोन लगाने के अपने कानों में यूज़ कर रहा था और उसने सुना नहीं। हम उसे काफ़ी आवाज़ें मार रहे थे। यात्री शेड में आराम से खड़ा हो रखा था और उसी के आसपास बाघ थे। हमने काफ़ी आवाज़ उसे मारी लेकिन उसने सुना नहीं। फिर बड़ी मुश्किल से बताया उसे कि बाघ है तुम्हारे आसपास, यहाँ मत रहो, भाग जाओ यहाँ से। तो बड़ी मुश्किल से उसे भगाया वहाँ से। तो देखो 3 बाघ एक साथ देखने को मिले। तो मतलब बाघ का जो भय है बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो अकेले जाना आना जाना बहुत ही बड़ा जोखिम हो रखा है हमारे पहाड़ों के लिए। और दोस्तों ये बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इससे कैसा निपटा जाए इसका अभी कुछ सल्यूशन नहीं मिल पाया है। लगातार हमारी सरकार से भी यही बातचीत चल रही है लेकिन सरकार भी इसमें कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये हम सब का बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य हम कह सकते हैं इसे। तो बाकी दोस्तों अभी क्या ही बोले। तो फिलहाल अभी तो दोपहर के ठीक साढ़े 3 नहीं हुए, खैर 3 बज चुके हैं और मेरी तैयारी हो गई है दुकान पे जाने की। दोस्तों जल्दी जा रहा हूँ, थोड़ा बस से भी सामान लेना है। आज कोटद्वार से फिर से दुकान के लिए सामान आ रहा है तो वो मुझे रिसीव करना है। तो चलिए फटाफट से पहले निकलते हैं। बस अभी पहुंची और मैंने सामान भी ले लिया और वो चली भी गई। बाकी देखिए बस आने के बाद से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ हो गई है। देखो अच्छा लगता है जब बस आती है तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि कई सारे लोग जो हमारे लोकल से आते हैं तो यहीं पे उतर जाते हैं। सबके लिए आने जाने के लिए सही हो जाता है, खासकर हमारे चाचा लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों वो काम करने के लिए भरपूर तक जाते हैं तो वहाँ बस में उनका सुबह जाना और शाम को आना हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। बस अगर ऐसी बसें दोस्तों हमारे मार्केट में पूरे दिन भर 4-5 चलती रहे तो यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ और काफ़ी प्रोग्रेस हो सकता है मेरे ख्याल से। पर क्या करें, बाकी सूर्यदेव को देखिए यहाँ से मुस्कुराने में लगे हुए हैं। सामान की पेटी दोस्तों पहुँच चुके हैं, भले ही छोटी है लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेवारी का काम है इसमें, बहुत सारा सामान है। तो फिलहाल चलो खोलते हैं इसको। तो चलिएगा दोस्तों, घर पे भी पहुंच चुका हूं, खाना पीना भी हो चुका है और फाइनली बारी आ गई है मेरे से ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का। बाहर दोस्तों हमारा जो कालू है
वो लगातार से भौंकने में लगा हुआ है, उसको कुछ ना कुछ जरूर से दिखाई दे रहा होगा। बाकी जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मैं दुकान पे जाते टाइम बाघ की ही बात कर रहा था, और बाघ की जब बात कर रहा था तो दोस्तों जैसे ही दुकान पे पहुंचा तो लगातार से जो वीडियोस हैं वो वायरल होने लग गए। यानी कि हमारा जो पोखड़ा ब्लॉक के सामने, पोखड़ा ब्लॉक के बगड़ी गाड़ गांव के एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। बताओ कितनी बड़ी बात है और कितनी दुखद घटना है। और सरकार से तो अब क्या ही बोले, सरकार से बोल बोल के दोस्तों हम लोग, यहाँ तक कि हमारे जो पत्रकार भाई लोग हैं सभी इतने थक चुके हैं कि सरकार कुछ भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। वन विभाग वालों को भी कितना बोले, कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या ही बोले। दोस्तों कभी कभी तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आने वाले टाइम में हम सभी उत्तराखंड वासियों का बाघ के कारण ही, पलायन का कारण बाघ ही ना बन जाए। यानी कि बाघ के डर के कारण दोस्तों हम सभी को अपने घर बार ना छोड़ने पड़ जाए। ऐसी स्थिति अभी हो चुकी है, क्योंकि जहां भी जाओ ना बस बाघ का ही भय, बाघ का ही भय। तो इस प्रकार से दोस्तों मतलब बाघ का बहुत ही बड़ा दहशत फैला हुआ है। तो अब दोस्तों फिलहाल क्या ही बताएं। तो चलिए फिलहाल इन सब से भी अपनी सुरक्षा करनी है और साथ ही साथ आप सबके लिए ब्लॉग भी शूट करनी ही है। तो फिलहाल चलिएगा दोस्तों, इस प्यारे से ब्लॉग का आज यहीं पे एंड कर लेते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का ब्लॉग जरूर से पसंद आया होगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ एक मज़ेदार सा कमेंट जरूर से करें। बाकी अगर सरकार तक हमारी आवाज़ अगर पहुंचती है तो सरकार से हमारा विशेष अनुरोध है कि कृपया करके हमारी जान जरूर से बचाए, क्योंकि दोस्तों अब जान बचानी ही बाकी रह गई है। तो फिलहाल चलिए कल के ऐसे ही शानदार ब्लॉग में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। बाय बाय।